हेलो दोस्तों, जी के एन जी एस करेंट अफेयर्स एंड ऑल ट्रिक्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी पेट का एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें हम दृष्टि के नोट्स को आपको बता रहे हैं, जिसमें हम कुछ पहले बता चुके हैं बायोलॉजी के कुछ, उसके आगे आज हम फिर से देखेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम केंद्रक तक आपको पढ़ा चुके हैं। केंद्रक के बाद आज हम शुरू करेंगे गुणसूत्र। गुणसूत्र क्रोमोसोम। कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र महीन, लंबे तथा कुंडलित धागे के रूप में दिखाई देते हैं। गुणसूत्र मुख्यतः डीएनए एवं क्षारीय हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। सभी यूकैरियोटिक कोशिका में एक निश्चित संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में 2n बराबर 46 मतलब n बराबर 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 22 जोड़े स्त्री तथा पुरुष में समान रहते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा स्त्री में XX तथा पुरुष में XY होता है। इसी 23वें जोड़े को लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कुछ सरीसृपों जैसे मगरमच्छ, छिपकली इत्यादि में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। इन जीवों में लिंग का निर्धारण पर्यावरणीय ताप द्वारा होता है। जो है, कुछ सरीसृपों जैसे मगरमच्छ, छिपकली इत्यादि में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। इन जीवों में ताप पर डिपेंड करता है। जिस ताप सही रहेगा तो उनका जो है गुणसूत्र काम करेगा, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट हमारा है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, हम देख रहे हैं डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है जो प्रोटीन के साथ मिलकर गुणसूत्र की संरचना बनाता है। यह कोशिका के केंद्रक में अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में भी पाई जाती है। मूल रूप से यह एक आनुवंशिक पदार्थ है जो लक्षणों या गुणों को माता पिता के संतानों में पहुंचाने का कार्य करता है। डीएनए की संरचना 3 प्रकार के पदार्थों से निर्मित होती है। पहला है नाइट्रोजन क्षार, दूसरा है शुगर और तीसरा है फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, देखेंगे हम। पहला देखेंगे नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन बेस। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, ये हमारे हैं नाइट्रोजन क्षार। और नेक्स्ट हमारा है शुगर। शुगर में क्या होता है? डीएनए में 2-डीऑक्सीराइबोस तथा आरएनए में राइबोस नाम की 5 कार्बन शुगर होती है। नेक्स्ट हमारा है फास्फोरिक अम्ल, H3PO4। H3PO4 डीएनए के नाइट्रोजन क्षारों में हमेशा एडेनिन का थायमिन साथ द्विआबंध एवं गुआनिन का साइटोसिन के साथ त्रिआबंध युग्म होता है, जबकि आरएनए में थायमिन T के स्थान पर यूरेसिल U नामक पिरामिड क्षार पाया जाता है। जैसे दोस्तों, ये हमारा हो गया एडेनिन और ये हो गया थायमिन, इसके साथ हमारा है द्विआबंध, ये हमारा द्विआबंध हो गया। और गुआनिन का G और साइटोसिन का C के साथ हमारा त्रिआबंध हो गया, ये है हमारा। ठीक है दोस्तों, और आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरोसिल नामक पिरामिड क्षार पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने वर्ष 1953 में डीएनए की द्विकुंडली संरचना प्रस्तुत की थी, जिसके लिए उन्हें वर्ष 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, डीएनए का द्विकुंडली संरचना जो है जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने मिलकर 1953 में की थी। ठीक है दोस्तों, हम आगे देखेंगे। हमारा नेक्स्ट है राइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA।
ठीक है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है। यह एकल कुंडलित संरचना है। यह मुख्य रूप से प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेता है। यह एक गैर आनुवंशिक पदार्थ है, यद्यपि यह कुछ वायरस जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस टीएमवी आदि में यह आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। आरएनए 3 प्रकार का होता है, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। एमआरएनए को हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं, आरआरएनए को राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, टीआरएनए को ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हम देखेंगे डीएनए तथा आरएनए की तुलना करेंगे या डीएनए तथा आरएनए में अंतर देखेंगे। ठीक है, डीएनए पहले हम क्या देखेंगे, डीएनए केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होता है। डीएनए जो है केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होता है। और आरएनए को देखेंगे तो आरएनए जो है कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य में उपस्थित होता है। आरएनए जो है कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य में उपस्थित होता है। नेक्स्ट हम डीएनए को देखेंगे। डीएनए जो है डीएनए में जो है साइटोसिन तथा थायमिन पिरामिड क्षार पाए जाते हैं। डीएनए में जो है साइटोसिन तथा थायमिन पिरामिड क्षार पाए जाते हैं। अब हम आरएनए में देखेंगे। आरएनए में जो है साइटोसिन तथा यूरेसिल पिरामिड क्षार पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट देखेंगे प्यूरिन क्षार, एडेनिन तथा ग्वानिन। एडेनिन तथा ग्वानिन जो है डीएनए में एडेनिन तथा ग्वानिन प्यूरिन क्षार पाए जाते हैं। और आरएनए में देखेंगे तो एडेनिन तथा ग्वानिन प्यूरिन क्षार पाए जाते हैं। ठीक है, ये प्यूरिन क्षार जो है एडेनिन तथा ग्वानिन दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट देखेंगे डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर, यह डीएनए में होता है। डीएनए में जो शुगर होता है उसे डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं। ठीक है, और आरएनए में जो शुगर होता है उसे राइबोज कहते हैं। नेक्स्ट, डीएनए का कार्य आनुवंशिक सूचनाओं का हस्तांतरण करना होता है, जबकि आरएनए का कार्य जो है प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा है जीन। जीन आनुवंशिकता की इकाई है। जीन जो है डीएनए का वह भाग है जो किसी विशिष्ट कार्य को संपादित करता है। वायरस में जीन डीएनए अथवा आरएनए से बना होता है, जबकि यूकैरियोटिक जीवों में यह केवल डीएनए का बना होता है। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम देखेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य मीसोसोम करते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया करती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन मीसोसोम करता है और यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। यह कुछ विशिष्ट अणुओं को ही अपने आर पार आने या जाने देती है। ठीक है दोस्तों, कोशिका झिल्ली जो है एक अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। यह कुछ विशिष्ट अणुओं को अपने आर पार आने जाने देती है। नेक्स्ट हम देखेंगे गाल्जी काय। गाल्जी काय को जो है गाल्जी बॉडी भी कहते हैं। गाल्जी बॉडी का मुख्य कार्य जो है कोशिका सेल द्वारा संश्लेषित प्रोटीन, वसा आदि की पैकेजिंग करना है। ठीक है, हम नेक्स्ट देखेंगे गाल्जी काय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहा जाता है। गाल्जी काय को जो है कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है हरित लवक। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण होता है। हरित लवक को जो है कोशिका का रसोई घर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण होता है।
हम नेक्स्ट देखेंगे कोशिका में अचल संपत्ति। कोशिका में अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। कोशिका में अचल संपत्ति जो है न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे अनियंत्रित समसूत्री विभाजन से कैंसर हो जाता है। अनियंत्रित समसूत्री विभाजन से जो है कैंसर हो जाता है। ठीक, हम नेक्स्ट देखेंगे समसूत्री विभाजन द्वारा मरम्मत आदि के लिए आवश्यक होता है। समसूत्री विभाजन वृद्धि, मरम्मत आदि के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बुढ़ापे के लिए एग्निक जीन जिम्मेदार होता है। हम नेक्स्ट देखेंगे कुछ जीवाणुओं जैसे राइजोबियम के अंदर निप्ट जीन होता है जिसकी सहायता से जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, हम लास्ट देखेंगे ऊतक प्लास्टिड। ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बीचट ने किया था। ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बीचट ने किया था। ऊतक कोशिकाओं का ऐसा समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। ठीक, हमारा क्या है, जाइलम और फ्लोएम पौधों के महत्वपूर्ण ऊतक होते हैं। जाइलम और फ्लोएम जो है पौधों के महत्वपूर्ण ऊतक होते हैं। जाइलम ये पौधों को यांत्रिक सहारा देते हैं। ये पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। इन्हें जल संवहन ऊतक कहते हैं। जाइलम जो है जल को ऊपर की तरफ ले जाता है। ठीक, उसके बाद फ्लोएम ये जीवित ऊतक होते हैं जो भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं। यह वृक्ष की छाल की आंतरिक परत है। यह किसी वृक्ष का फ्लोएम क्षतिग्रस्त हो जाए तो पत्तियों द्वारा निर्मित पोषक तत्व जड़ों तक नहीं पहुंच पाता और वृक्ष धीरे धीरे सूख जाता है। ठीक है, फ्लोएम जो है ये तिरछा या नीचे की तरफ काम करता है। जाइलम जो है नीचे से ऊपर को ले जाता है और फ्लोएम जो है ऊपर से नीचे को ले जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है वार्षिक वलय। ठीक, विभिन्न ऋतुओं में मौसम में परिवर्तन के कारण कैम्बियम की सक्रियता में भी परिवर्तन होता है जिसके कारण स्पष्ट वार्षिक वलय का निर्माण होता है। ये वार्षिक वलय एक वर्ष की वृद्धि को प्रदर्शित करते हैं जिसकी गिनती कर वृक्ष की अवस्था की जानकारी प्राप्त की जाती है। इस विधि में को द्रुम कालक्रम विज्ञान या डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। ठीक है दोस्तों हमारा हैशटैग है, आप वीडियो को देख सकते हैं। किसी भी प्रकार का ट्रिक्स चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हैशटैग है K24 GK ट्रिक्स। हमारा हैशटैग है K24 GK ट्रिक्स। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, हम आपको ऐसे ही ट्रिक्स देते रहेंगे। ठीक है दोस्तों।